नमस्कार दोस्तों, सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अब आपको इनकम टैक्स के जो टीडीएस सर्टिफिकेट हैं वो टाइमली इशू करने होंगे, अदरवाइज़ आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि इसके लिए पेनल्टी को बढ़ा दिया गया है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें टेलीग्राम ऐप पे भी ज्वाइन कर लीजिए सी एस सतबीर सिंह टैक्सील के नाम से, ताकि आपको रेगुलर टैक्स अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, आपके लिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि टीडीएस के सर्टिफिकेट किस सेक्शन के अंतर्गत जारी किए जाते हैं और टीसीएस के सर्टिफिकेट किस सेक्शन के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। दोस्तों, चलिए चलते हैं इनकम टैक्स के सेक्शन देखने के लिए। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 2(3) दिया गया है, जो कि यह कहता है कि जो व्यक्ति टीडीएस काटता है, यानी कि टीडीएस डायरेक्टर, उसे सर्टिफिकेट भी इशू करना होता है। दोस्तों, टीडीएस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जैसे ही आप टीडीएस कार्ड लेते हैं, उसके बाद टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसी प्रकार जो एम्प्लॉयर है वो यदि सैलरी का टीडीएस काटता है तो उसके लिए भी टीडीएस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो सेक्शन 2(3) के अंतर्गत टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना मैंडेटरी है यदि आपने टीडीएस काटा है। दोस्तों, इसी प्रकार इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2(6) दिया गया है, यानी कि जो व्यक्ति टीसीएस कलेक्ट करता है उसे भी टीसीएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है। दोस्तों, इसके लिए प्रोविज़न दी गई है कि जैसे ही टीसीएस कलेक्ट किया जाता है और टीसीएस रिटर्न फाइल की जाती हैं, तो उसके बाद टीसीएस सर्टिफिकेट जारी करना ज़रूरी होता है टीसीएस कलेक्टर के लिए। दोस्तों, समझ लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति टाइमली टीडीएस सर्टिफिकेट या टीसीएस सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है, यानी कि फॉर्म नंबर 16(16)A या फिर फॉर्म नंबर 16(C) के अंतर्गत सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है, तो उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है और किस सेक्शन के अंतर्गत लगाई जा सकती है। दोस्तों, इसके लिए आपको सेक्शन 272A को रेफ़र करना है इनकम टैक्स एक्ट के, जहाँ पे कि पेनल्टी बताई गई है कि यदि कोई व्यक्ति स्टेटमेंट या सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है तो उस केस में कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है। यहाँ पे सब सेक्शन 2 दिया गया है, जो कि यह कहता है कि यदि सेक्शन 2(3) या फिर सेक्शन 2(6)C के अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा तो उस केस में उसे पेनल्टी देनी होगी, जो कि 500 रुपीज़ होगी हर दिन के लिए, जिस दिन के लिए डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों, ये जो प्रोविज़न है वो 1 अप्रैल 2022 से चेंज की गई है। इससे पहले आपको 100 रुपीज़ पर डे की जो पेनल्टी वो पे करनी होती थी, लेकिन अभी यहाँ पे 500 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी लगेगी। दोस्तों, आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर ही टीडीएस सर्टिफिकेट भी जारी करने होते हैं। इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे टैक्स कैलेंडर को देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको ने जो टीडीएस की रिटर्न फाइल की थी फर्स्ट क्वार्टर के लिए, यानी कि क्वार्टर एंडिंग 30 जून, उसके लिए आपको जो टीसीएस के सर्टिफिकेट है वो जारी करने थे 15 अक्टूबर तक। इसी प्रकार जो टीडीएस के सर्टिफिकेट हैं वो आपको जारी करने थे 15 अक्टूबर तक। दोस्तों, जो सेकंड क्वार्टर है, यानी कि 30 सितंबर का जो एंड होता है, उसके लिए आपको टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने हैं 31 अक्टूबर तक, और जो टीसीएस सर्टिफिकेट जारी करने वो 30 अक्टूबर तक जारी करने हैं। तो दोस्तों, ये सर्टिफिकेट टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करके जारी करने होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टीडीएस की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी एस सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।